नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका FSC न्यूज़ में। और आज हम आए हैं गोखले मार्ग पर, जहां पर कि अतिक्रमण इस हद तक बढ़ चुका है कि लोगों का चलना और आना जाना भी दुश्वार हो चुका है। इसी सिलसिले में नगर निगम कमेटी, नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो आए हैं आज यहाँ से अतिक्रमण को हटवाने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या कार्रवाई हो रही है उनकी। देखिए, जैसे ही नगर निगम के कर्मचारी आए हैं यहाँ पर, सब लोग अपना सामान उठाते हुए और भागते हुए। दरअसल जब इनको जानकारी है, जब इनको पता है कि यहाँ पर अतिक्रमण हटना ही हटना है और इन्होंने अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है, तो ये हटते क्यों नहीं है? पहले ये अधिकारी शासन प्रशासन को देखकर ही क्यों हटते हैं? ये एक गंभीर विषय है, सोचनीय विषय है। जब अधिकारी लोग आएंगे तभी ये सामान हटाते हैं अपना। देखिए किस प्रकार यहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा है। परमिशन दे रहे मालिक से परमिशन है? कहाँ है? दिखा, कहाँ है? मालिक को बुलाओ। तुम्हें परमिशन ले रही मरवा रहा हूँ गाड़ी है। तुम्हारे पास कोई है नगर निगम में? कोई बाहर है? कोई देखिए, जब नगर निगम के अफसर या कर्मचारी कोई आते हैं तभी जाकर ये अतिक्रमण हटता है यहाँ पर से। उससे पहले किसी को कानों कान तक कान में जूं भी नहीं रेंगती है। और जिस प्रकार ये अतिक्रमण किया जाता है यहाँ पर गलियों में, कुचों में, सूचित किया जाता है कि नगर निगम द्वारा जो फुटपाथ खाली कराया गया था उसका सामान आप हटा लें, ऐसा नगर निगम द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही आपको मालूम है कि पॉलीथीन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। यदि किसी व्यापारी भाई की दुकान में पॉलीथीन प्राप्त की जाती है तो उसका चालान भी किया जाएगा, ताकि सामान जो रखा हुआ बाहर ब्रांड है वो भी जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे थोड़ी कोई रखने देगा? तो आप लोग हटना है। ये तो अभी हमें देख के तुम रख लिया, उसके बाद नीचे आना आयो। दोनों उठाना है, सिंगल उठाना। बोले जी क्या कर रहे हो तुम? नुकसान कराओगे क्या? मतलब हमारा बोलने का असर नहीं होगा, भरवाने का असर होगा। फिर और सेल 10 रुपये 20 रुपये टिकट होगा। डिस्पोजल, पॉलीथीन इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल न करें। समस्त व्यापारी भाइयों को सूचित किया जाता है कि पॉलीथीन, डिस्पोजल, थर्माकोल इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल न करें। अपना सामान अपनी दुकानों में रखें, रोड में न फैलाएं। डेंगू का सीजन चल रहा है तो अब क्या हाल है? मक्खी मच्छर लोगों को पिला पिला के हाजा करोगे। भाई साहब थोड़ा साफ सफाई भी रखनी चाहिए ना। ये भी तेरे बाहर रखा सारा देखिए किस प्रकार अफरा तफरी का माहौल है। और ये लोग पहले से कार्रवाई नहीं करते, जब निगम आता है तभी जाके कार्रवाई होती है, तब जाकर ये लोग चेतते हैं तो अपना सामान को इधर उधर अव्यवस्थित तरीके से फैला के रखते हैं, तब जाके संगठित करते हैं, अपने सामान को इकट्ठा करते हैं। समस्त व्यापारी भाइयों को सूचित किया जाता है कि थर्माकोल, पॉलीथीन, डिस्पोजल इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल न करें। और जितने फेरी सब्जी फर्जी वाले हैं ये अपना सामान अपनी दुकानों में रखें, रोड पर न फैलाएं और अतिक्रमण बिल्कुल न करें। बेटा कोई लिख दे मेरा 5 मिनट उसको कंट्रोल कर। और भाई ऐसा नहीं है कि चालान कटवाना है और फिर खोल दे दोबारा। वहाँ पे
दोबारा भी कट सकता है, दिन में 2 बार भी कटेगा। ये पुलिस का नहीं है, बच्चों कट गया 24 घंटे कटा रहेगा। नहीं, पानी पीने के लिए बोला ना कांच का, इसके लिए तो अलेसमेंट बराबर चल रहा है। ये वहाँ देखा है अभी दिल्ली में जो आग लगी कूड़े में, ये सब वो प्लास्टिक चीजें है ना। दोस्तों आज नगर निगम द्वारा ये कार्रवाई चलाई जा रही है कि कोटद्वार बाबर क्षेत्र में जितनी भी ये दुकानें हैं यहाँ पर प्लास्टिक, पॉलीथीन या प्लास्टिक के गिलास वगैरह, डिस्पोजल वगैरह ये सब ना हो, जिससे कि आग लगने का खतरा और अन्य भी बहुत सारी चीज़ें, ये प्रतिबंधित चीज़ें हैं जो कि दुकानों में अमूमन होनी नहीं चाहिए, परंतु लोग फिर भी अपनी सुविधा के लिए रखते हैं इसे। प्लास्टिक मुक्त कोटद्वार के लिए अभियान आज नगर निगम द्वारा ये चलाया जा रहा है। इस समय हम कोटद्वार गोखले मार्ग पर। इस दुकान से ये इतने गिलास बरामद हुए हैं और प्लास्टिक की पॉलीथीन तो इस समय नहीं मिली है, परंतु अब चालान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे कि औरों को भी शिक्षा मिले और आगे और दुकानदार भी प्लास्टिक, पॉलीथीन या जो डिस्पोजल गिलास है इनको रखने से बचें। नहीं ठीक मैं नहीं करूँगा, फिर ठीक है कोर्ट से आएगा, कोर्ट से आएगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको, वकील खड़ा करते फिरोगे। तो हाईकोर्ट की तरफ से है, हाईकोर्ट की तरफ से बैन है, उसमें आप कहीं अपील भी नहीं कर सकते हो, कोर्ट में भी। सही है, इतना 1000 ये एक पन्नी पकड़ी जा रही, 500 14 का हो जा रहा है, 1000 रुपये है, बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे कम नहीं जाएगा। साथ ही चालान की कार्रवाई भी की जाएगी। कि आपको मालूम है पॉलीथीन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। यदि किसी व्यापारी भाई की दुकान पर पॉलीथीन और थर्माकोल के गिलास आदि पाए जाते हैं तो उनके साथ चालान किया जाएगा, साथ ही माल भी जब्त कर दिया जाएगा। समस्त व्यापारी भाइयों को सूचित किया जाता है कि पॉलीथीन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, इसलिए आप पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। देखिए दोस्तों, किस प्रकार नगर निगम के द्वारा ये अतिक्रमण मुक्त कोटद्वार का अभियान चलाया जा रहा है। ये सड़क के जो अतिक्रमण किया हुआ है, चाहे वो होर्डिंग है, चाहे वो बैनर है, चाहे वो किसी का फल की ठेली है, किसी का सामान है, वो सबसे मुक्त कोटद्वार को किया जा रहा है ताकि यहाँ पर आवाजाही फ्री हो सके। अंदर बस बिल्कुल देखिए दोस्तों, किस प्रकार अतिक्रमण मुक्त कोटद्वार किया जा रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है इन पर, आप सब देख सकते हैं और हम आपको दिखा रहे हैं लाइव अपने माध्यम से।
देखा दोस्तों आपने किस प्रकार यहाँ कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण मुक्त कोटद्वार की कार्रवाई की गई और उस पर ये दर्शाया गया कि हाँ कोटद्वार में हम अतिक्रमण मुक्त कोटद्वार को करके रहेंगे, परंतु समय समय पर जब भी ये कार्रवाई की जाती है उसके अनुरूप ये लोग फिर से कुछ दिन पश्चात फिर से अपनी रेडी फड़ या ठेले की दुकान वहाँ पर खोल देते हैं। उसका परमानेंट समाधान किस प्रकार होगा ये आयुक्त साहब से मिलकर बताएंगे और उनसे बातचीत करें। दरअसल सर देखा ये गया है कि प्राय आप जैसे कार्रवाई करते हैं वहाँ पर उस समय चालान करते हैं, उस समय तो हटा दिए जाते हैं, परंतु फिर आपके जाने के बाद 1-2 घंटे बाद या शाम को या फिर अगले दिन वो फिर से वो उसी बिल्डिंग के समक्ष अपने फड़ की दुकान फिर खोल देते हैं। तो आप उन पर कार्रवाई कीजिए और उनके अलावा आप मकान मालिक पर कार्रवाई क्यों नहीं करते सर? देखिए इसमें ऐसा है कि बहुत सारे लोगों का सामान भी सीज़ हो गया है, कईयों की फड़ और रेडी जो है वो भी सीज़ करके हमने अपने पास नगर निगम ने सीज़ भी कर रखी है। तो इसमें इसके अलावा इसमें लगातार जॉइंट अभियान चल रहा है, लगभग तीसरा दिन है। तो इसमें इश्यूज़ आते हैं। इसका कारण ये है कि हमारे पास अभी जो नगर में एक वेंडिंग जोन नहीं है, उसके लिए वेंडिंग जोन का भी चिन्हित हो गया है और अभी उसमें उस पर काम किया जा रहा है। तो शीघ्र ही उसमें जब यहाँ वेंडिंग जोन बन जाएगा तो जो भी यहाँ पर जो अवैध रूप से अतिक्रमण करके जो रेडी वाले अपनी वो लगा रहे हैं उनको वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। जैसा आपका कहना है कि उनके द्वारा जो लोग अपनी दुकान के आगे बिठाते हैं उन पर चालान क्यों नहीं किया, तो उन पर चालान भी किया जाता है, कई लोगों पे कार्रवाई भी की गई है। हालांकि उसमें इशू ये आता है क्योंकि उनको डायरेक्टली हम उनको प्रूव कर पाना कि वास्तव में उनकी मिली भगत से उनको बिठाया गया, ये प्रूव नहीं हो पाता क्योंकि वो सड़क सार्वजनिक हो जाती है जी। तो हम उसको डायरेक्टली ये कहना कि तुमने जानबूझ के बिठाया है, ये हम उस पर वो नहीं कर पाते हैं, इस कारण से उसका डायरेक्ट चालान नहीं किया जाता जी। और जो प्लास्टिक के खिलाफ आपकी कार्रवाई चल रही है उसके विषय में कुछ? तो प्लास्टिक लंबे समय से प्रतिबंधित, सभी को ये पता है, लोगों का इसमें सहयोग भी रहा है, सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग आज इस बात को अच्छे से जानते हैं, तो उसमें लोगों का सहयोग भी मिल रहा है और प्लास्टिक काफ़ी कम हो गई है। लेकिन फिर भी कभी कभी इक्का दुक्का मात्रा में जो प्लास्टिक पाई जाती है तो उसके लिए भी लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और मेरा सभी लोगों से यही अनुरोध है कि इसमें लगातार हमारा सहयोग करते रहें। कोई भी जो दुकानदार है वो प्लास्टिक के सामानों में जो प्लास्टिक में सामान ना बेचे और ग्राहकों से भी अनुरोध रहेगा कि अपने साथ कपड़ा या कोई इसी प्रकार का थैला लेकर साथ चलें। तो ये कार्रवाई समय समय निरंतर अनुसार चलती रहेगी? बिल्कुल, ये कार्रवाई लगातार लंबे समय से चल रही है और अब निरंतर समय समय पर चलती रहेगी। जी, थैंक यू।